गहरे समुद्र में छोड़ा, जलती हुई आग में छोड़ा। और कहते ना कि बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। जो भगवान की शरण में है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो परमात्मा की शरण में है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। इसीलिए कहते सब जग रूठे राम ना रूठे। सारा संसार रूठ जाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परमात्मा की कृपा बनी रहे। हिरण्यकश्यप जब हार गया तो एक दिन होलिका ने कहा, भैया क्या बात है, उदास क्यों हो? बोले ये प्रहलाद मारे नहीं मर रहा है। होलिका कहने लगी, इतना काम तो हम ही कर देंगे। हमें ब्रह्मा का वरदान है, हमारे शरीर में आग नहीं लगती है, इसलिए लकड़ी कंडा इकट्ठे करवा दो और हम लेके बैठ जाएंगे और तुम आग लगवा देना। होलिका प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गई, लकड़ी कंडे इकट्ठे हो गए, आग लगाई गई। और जब आग की भीषण आग तेज हुई, लपटे तेज हुई, तो उस तेज आग में होलिका जलने लगी। और होलिका जलने लगी, ब्रह्मा जी को याद करके कह रही है, ब्रह्मा तुम झूठे हो, तुम्हारा वरदान झूठा है। पिता माँ ने कहा, होलिका न मैं झूठा न वरदान झूठा। तू देख रही है किसको मारना चाह रही है? भगवान के भक्त को। तू जानती नहीं उनका संकल्प क्या है। राम जी सरकार कहते, कोई मेरा अपमान कर दे मैं सहता हूं। भगवान का स्वभाव है, भगवान कहते कोई मेरा अपमान करे कोई बात नहीं, मैं सह जाता हूं। पर जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो मेरे भक्त का अपमान कर देता है उसको मेरी क्रोध रूपी अग्नि में जलना ही पड़ता है, कोई बचा नहीं सकता। और तू भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद को मानना चाहे। होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद ऐसे बैठे हैं जैसे तालाब में कमल खिल रहा हो। कोई असर नहीं हुआ अग्नि का। अरे भगवान की कृपा जहां हो जाती है उन्हें तो आग भी हिमालय की जैसी ठंडी हो जाती है। मानते नहीं है लोग। भगवान के भजन में बड़ा समर्थ है। भक्त कहता है, कन्हैया जब ये दिल दुनिया का था, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजार हो गए। और जब से ये दिल तुम्हें दिया, हजारों के प्यारे हो गए। जो भगवान का होके रहता है, जो परमात्मा को होके रहता है, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। उस पे सब कृपा करते हैं, ये स्वभाव है भगवान का। तो एक दिन जब ये परेशान हो गया, काल कोठरी में बंद कर दिया और कहा गया कि अन्न जल कुछ ना दिया जाए प्रहलाद के लिए। काल कोठरी में बंद है, अन्न जल की व्यवस्था नहीं है। ये देख करके भगवान का वैकुंठ में विराजमान नारायण के मुखार बिंदु पे मलिनता छा गई है। देवी लक्ष्मी ने कहा, स्वामी क्या बात है, आपके मुखार बिंदु पर मलिनता? प्रभु ने कहा, लक्ष्मी आज मेरे प्रहलाद जैसे भक्त को भोजन नहीं मिला, काल कोठरी में बंद कर दिया गया है।
लक्ष्मी मैया कहने लगी, स्वामी अभी तक आपने रक्षा की है, अब हम रक्षा कर लेंगे, आप उदास क्यों हो रहे हो? तो काल कोठरी में लक्ष्मी मैया 56 प्रकार का भोजन लेके और प्रहलाद के पास पहुंची। प्रहलाद को गोदी में बिठा करके और कहने लगे, प्रहलाद तुम बड़े भाग्यशाली हो। अरे ये सारा संसार परमात्मा को याद करता है, पर प्रहलाद तुम वो भक्त हो जिनकी याद में परमात्मा उदास हो जाते हैं। 5-6 महीने के बाद जब काल कोठरी का दरवाजा खोला गया, इसे लग रहा था कि भोजन नहीं मिला, जल नहीं मिला तो अस्थियां मिलेंगी, और प्रहलाद ऐसे बैठे जैसे झरने में दूब खिल रही है। अब प्रहलाद को बुलाया और कहा, प्रहलाद ये बता कि तेरा नारायण है कहां? प्रहलाद कहने लगे, हम में आप में कड़कड़ में मेरा नारायण समाया है। भगवान कहा नहीं है? तो दुष्ट हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खम्भे में भी तेरा नारायण है? बोले हाँ, इस खम्भे में भी मेरा नारायण है। और जैसे ही खंबा को तोड़ा तो खंबे के टूटते ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। सारी बातें याद आ रही हैं। आज इस दुष्ट ने मेरे प्रहलाद जैसे भक्त को कितना कष्ट दिया है। आज नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए और हिरण्यकश्यप को केस पकड़ के घसीटते हुए महलों की दहलीज तक ले गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान जो मिला था, न दिन में मरो, न रात में, न बाहर, न भीतर, न ऊपर, न नीचे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मानव से, न दानव से, न वर्ष में, न 6 माह में, न दिन में, न रात में। तो ये सारा संयोग भगवान ने बनाया। न दिन है, न रात है, सूर्य अस्त होने वाला था, और ना ऊपर ना नीचे। भगवान बीच में अपनी जगहों पे लिटाए हुए हैं, न घर के बाहर, न घर के भीतर, दहलीज पर। न वर्ष, न 6 माह, जो 13वां महीना 3 वर्ष के बाद जो पुरुषोत्तम महीना आता है, वो भगवान ने इसीलिए बनाया था हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। सारी बातें याद दिला के और भगवान ने आज इस दुष्ट का वध कर दिया है। अब क्रोध शांत नहीं हो रहा है। नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप जाओ, हो सकता है आपको देख के क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी मैया कहने लगी, हम नहीं जा सकते। क्यों? बोले मैं नारायण की दासी हूं, नरसिंह की नहीं। क्रोध शांत नहीं हो रहा, भगवान दहाड़ रहे हैं, ये धरती कांप रही है। तब प्रहलाद से कहा गया, प्रहलाद आप जाइए। और प्रहलाद जब गए तो नरसिंह भगवान को क्रोध बहुत आ रहा था, शांत नहीं हो रहा। और प्रहलाद को जैसे ही देखा तो क्रोध में बहुत थे। प्रहलाद को देखा तो उठा लिया, गोदी में बिठा लिया, और गोदी में बिठा के ये अपनी जबान से, अपनी जीभा से प्रहलाद को चाटने लगे। और जब भगवान प्रहलाद को चाटने लगे तो भक्तों ने जान लिया कि मेरे सरकार के हृदय में भक्तसल प्रेम भी है, और यही सरकार का नाम पड़ गया भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती इस प्रकार भगवान के जन्म के अनेकों कारण। एक बार की बात बताएं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हर एक बारे का
ये हाय की बारी